एलजी प्रशासन लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जिस प्रकार ये अत्याचार हो रहे हैं ये गलत है। बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब बैठते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। पीएचई का जब पानी आता है उसी वक्त लाइट बंद है। मेरी ये अपील रहेगी एलजी साहब से कि फौरी तौर पर आप थोड़ी आगे के लिए इन अफसरों को हिदायत दें। अब बच्चों को स्कूल लगे हैं, कम से कम ये लाइट वालों को चाहिए प्रॉपर लाइट दें। मैं बोलना चाहूँगा एलजी साहब से कि प्लीज़ आपके पास इतने पावर प्रोजेक्ट होते हुए भी अगर बिजली का हमें इतनी किल्लत देखनी पड़े तो मुझे लगता है बिजली सारी की सारी जो वो चोरी होकर बाहर आप बेच रहे हो। वोल्टेज हमने सोचा था कि इस बार चलो नई वायर्स लगी हैं, सब कुछ लगा है तो वोल्टेज अच्छी होगी, लेकिन वही बुरा हाल है जो आज से 2 साल पहले। अभी गर्मियां शुरू ही हुई हैं तो अब बिजली की कटौती जो है वो होना शुरू हो गई है। खासकर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और ऊपर बड़ी बात यह है कि जब हम लोग किसी ऑफिसर को फ़ोन करते हैं तो वो भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। बिजली से इतना बुरा हाल हो चुका है। चलो आज तो मौसम ठीक है, लेकिन ऐसे जब गर्मी होती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि बिजली जो है वो मतलब 6-6, 7-7 घंटे जो है बिजली नहीं आती है। जब आती भी है तो 10 मिनट के लिए आएगी, 2 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। इतना बिल लोगों को जो है वो आ जाता है, उतनी मतलब बिजली नहीं दी जाती, इतना 2 गुना लोगों को बिल दे दिया जाता है। तो यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कह रही है कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि वो शायद बिजली जो है वो 24 घंटे जो देने की बात करते हैं वो केवल इनके दफ्तरों तक की है, या फिर इनके बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने इन्वर्टर जनरेटर वगैरह लगा रखे हैं उन लोगों को तो परेशानी नहीं है, लेकिन आम इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है। और खासकर पढ़ने वाले बच्चे जो कहीं रेंट पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है। तो मेरी ये अपील रहेगी एलजी साहब से कि फौरी तौर पर आप थोड़ी आगे के लिए इन अफसरों को हिदायत दें ताकि बच्चों को पढ़ाई के वक्त जो है वो बिजली की सप्लाई अच्छे से मिल सके। कटौती हो रही है, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों के स्कूल लगे हैं, कोरोना के बाद इतनी प्रॉब्लम पड़ी हुई है। तो आगे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब बैठते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद हो जाती है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? रात को लाइट बंद हो जाएगी, क्या करेंगे? सबने थोड़ी इन्वर्टर लगाए होते हैं। कई लोगों ने इन्वर्टर लगाए हैं, कईयों ने नहीं लगाए हैं। कई बेचारे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं इन्वर्टर लगाया, उनको क्या प्रॉब्लम आती है? उनको प्रॉब्लम है बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं रात को। जब बिजली बंद होती है तब ये पानी छोड़ देते हैं। जब पानी छोड़ते हैं तो बिजली बंद होती है, तो क्या करेगा बंदा? पानी कहाँ से लेगा फिर? जब लोगों ने मोटरें लगाई हैं, 3-3 छत पे पानी चढ़ाना है, किस लिए, कैसे चढ़ाएंगे? जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से चढ़ाएंगे? आजकल बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, जिससे हमें हमारे बच्चों को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रही है और साथ में हमारा जो सिस्टम है, रूटीन का सिस्टम भी बिल्कुल डैमेज हो गया है। पीएचई का जब पानी आता है उसी वक्त लाइट बंद है, जिससे हमें पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है। इसी कारण पानी की प्रॉब्लम हो रही है। हम जब भी देखते हैं हर साल इसी महीने अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक कभी इन्होंने ना तो बिजली पूरी कर सके और ना ही पानी पूरा कर सके। धन्यवाद। हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसा इलाका है, एक तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में इस समय एलजी प्रशासन लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जिस प्रकार ये अत्याचार हो रहे हैं ये गलत है। लोगों को प्रॉपर ढंग से रोशनी दी जाए, अन्यथा बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। ये लोग धरने प्रदर्शन पर भी आ सकते हैं। पहले तो चलो कोरोना चल रहा था तो चलो सिस्टम बंद था, अब तो है। अब बच्चों को स्कूल लगे हैं, कम से कम ये लाइट वालों को चाहिए प्रॉपर लाइट दें। बिजली का बिल तो ये भेज देते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये भेज देते हैं। लाइट तो ये प्रॉपर दे नहीं सकती हैं, क्या फ़ायदा फिर अगर लाइट आप प्रॉपर नहीं दे सकते तो। इसलिए हम बिजली वाले से जाते हैं प्रॉपर लाइट दो। जब पानी आता है तो बिजली बंद हो जाती है, जब बिजली बंद होती है तो पानी दे देते हैं, क्या करेंगे? ये जम्मू कश्मीर में हमारे कम से कम 24 से 25 जो हैं पावर प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे इतने डैम है हमारे, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में जो पावर की किल्लत है हमें देखने को काफ़ी मिलती है। 8-8 घंटे 5-5 घंटे यहाँ पे जो कट है फिर भी हमें दिख रहा है। क्यों? इसकी जो कमी है हमें क्यों महसूस होती है? हमारे बॉर्डर एरिया पे जाके देखिए, कल वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे लोगों ने यहाँ तक ये तक बोल दिया है कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे हमें बिजली जो है वो दिखने को मिलती नहीं है, ना कभी आती है। हमें बताइए, बिल आप इतने लंबे चौड़े बना देते हो लेकिन बिजली जो है प्रॉपर उनको मिलती नहीं है, जिसके चलते हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को सहूलियत देने की बात करते हो या उनके बिल बड़े बड़े बनाते हो, लेकिन वो फैसिलिटी भी उनको देनी चाहिए जो कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जो है 0% दिख रही है। काफ़ी जो है श्रीनगर से भी और जम्मू से भी, और जम्मू के जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वहाँ से भी लोगों की आवाज़ें उठी हैं कि बिजली का कट जो है वो बड़े पैमाने पे है। जिसके चलते मैं बोलना चाहूँगा एलजी साहब से कि प्लीज़ आपके पास इतने पावर प्रोजेक्ट होते हुए भी अगर बिजली का हमें इतनी किल्लत देखनी पड़े तो मुझे लगता है बिजली सारी की सारी जो वो चोरी होकर बाहर आप बेच रहे हो, कि जम्मू कश्मीर को जो हक नहीं है बिजली लेने का, ये हमें लगता है। देखिए एक्चुअली अभी ये स्मार्ट मीटर्स भी लगे हैं ना,
तो ये जो यूजुअली जो पहले मीटर थे ये उनसे बहुत फास्ट चलते हैं। और चलो ठीक है, अब ये लग गए हैं, लेकिन लाइट तो रहती नहीं है। आप दिन में तो चलो हम ऑफिस में होते हैं, लेकिन शाम को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लाइट जाती है, क्योंकि आपको पता है अभी गर्मी का भी मौसम है। तो सर्दियों में चलो लाइट जाएगी कभी कभी भी। ओबियसली परेशानी तो आएगी मैम, जब लाइट नहीं रहेगी। इतनी गर्मी है, आपने देखा कि मार्च अप्रैल में ही इतनी गर्मी है, जो पहले जून एंडिंग जून में गर्मी होती थी। और उस पर आपके इतने जो कट्स होते हैं लाइट के, दिन में भी बिल्कुल शाम को पीक टाइम पे, तो बहुत दिक्कत आती है। और दूसरी बात यह है कि वोल्टेज, हमने सोचा था कि इस बार चलो नई वायर्स लगी हैं, सब कुछ लगा है, तो वोल्टेज अच्छी होगी, लेकिन वही बुरा हाल है जो आज से 2 साल पहले वोल्टेज का था। वही बुरा हाल है, वही फ्लक्चुएशन, वही एसी नहीं चलते हैं, कुछ भी, इवन फैंस नहीं चलते हैं कई जगह।